the next topic in semi-solid dosage form. हमने फर्स्ट जो डिस्कस किया था ऑइंटमेंट, जो सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म की फर्स्ट हमारा फॉर्म था ऑइंटमेंट. सेकंड हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं अब सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो उनके अदर जो फॉर्मुलेशन है डोजेज फॉर्म में वो है पेस्ट. वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लोग पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि पेस्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन. पेस्ट क्या एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो हमारे क्या हम लोग जिसको किसके लिए यूज करते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द स्किन. क्या ये एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है जो हम लोग यूज करते हैं हमारी जो बॉडी है स्किन है उसके लिए, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे. सेकंड इसमें जो एक थिक और स्टिफ प्रेपरेशन है थिक एंड स्टिफ प्रेपरेशन है ये. इट इज डू नॉट मेल्ट ऑर्डिनरी टेम्परेचर फ्रॉम अ, ये क्या करते हैं ना ही ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर है उस पर मेल्ट करेगी. और ये थिक एंड स्टिफ प्रेपरेशन है. जो पेस्ट है पेस्ट में हमारे जो एग्जांपल जैसे कोलगेट हम लोग करते हैं, जो कोलगेट है पेप्सोडेंट है या जो कोलगेट हमारे पास आते हैं जो टूथ ब्रश पे हम लोग यूज करते हैं क्लीन करने के लिए टीथ, वो हमारे क्या पेस्ट. आप लोगों ने पेस्ट देखी होगी. क्या है पेस्ट एक सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है. वो इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं जो हमारे एक्सटर्नल स्किन की इन्फेक्शन है या स्किन के ट्रीटमेंट क्लीनिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. सेकंड उसके बाद है कि जो हमारे पेस्ट है जब आप लोग टूथ ब्रश पे लगाते हो उसको देखा होगा कि वो थिक होती है, थिक एंड स्टिफ. एंड जो हम लोग उसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रख देते हैं हम लोग वो वॉश मशीन के आगे या फिर वॉशरूम जो बाथरूम्स में हम लोग कोलगेट जब रख देते हैं तो उसमें मेल्ट नहीं होती. जो हमने लाइन पहले डिस्कस की थी डू नॉट मेल्ट जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कि जो हमारी कोलगेट है जो पेस्ट है वो हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे तो वो क्या मेल्ट नहीं होगी. एंड वो क्या करते हैं जो पेस्ट है वो फोम जब हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट पर एरिया पर जहाँ पर हमारे ट्रीटमेंट चल रहा है उस एरिया में जब हम लोग जो पेस्ट है उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या बना लेती है एक लेयर बना लेती है जिसको लेयर या कोटिंग बना लेती है जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग. जो ये सिर्फ जो कोटिंग है वो उसी एरिया पे होगी जहाँ पर हमने अप्लाई किया. जैसे एग्जांपल हमने इस जगह पर पेस्ट को अप्लाई कर दिया तो वो क्या इस जगह पर ही इतनी जो है एरिया उसी पर कोटिंग बना लेगी. जैसे आप लोग जो हमारे टूथ ब्रश वाले पेस्ट है उसको जो भी हमें कोई स्टीम लग जाती है, स्टीम के कारण रेडनेस हो जाता है या ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग कोलगेट लगा लेते हैं. वो क्या उसी एरिया पे हम लोग लगाते हैं और उसी एरिया पे वो क्या कोटिंग लेयर बना लेते हैं, कोट करते हैं, प्रोटेक्टिव करते हैं हमारे उस स्किन के एरिया को कि इजीली वो जो एरिया है वो हील हो जाए, ट्रीट हो जाए. सेकंड है जो हमारे पास पेस्ट है, पेस्ट को हम लोग यूज किस में करते हैं मेनली एंटीसेप्टिक फॉर्म में और प्रोटेक्टिव की फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं. हम दोबारा देख लेते हैं जो पेस्ट है पेस्ट आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म प्रेपरेशंस जो है इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द टू द स्किन. इट इज थिक एंड स्टिफ प्रेपरेशंस and do not melt at the ordinary temperature and it is form a protective coating over the area where they are applied. कि सेमी सॉलिड हमारी डोजेज फॉर्म है
एक्सटर्नल स्किन की एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। हमारे थिक एंड स्टिफ प्रेपरेशंस हैं और जो हमारी पेस्ट है वो रूम टेम्परेचर या फिर ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर उस पर मेल्ट नहीं होती। ये जब हम लोग इसको जिस एरिया पे हमने अप्लाई किया है तो उस एरिया पे क्या है, जो पेस्ट है हमारे वो क्या शो करती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग, जिसके कारण हमारे जो वो एरिया है वो जल्दी हील होने लग जाता है। इसको हम लोग जो यूज़ करते हैं पेस्ट हमारे पास किस किस फॉर्म में आते हैं, एक तो हम लोग एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ करेंगे और सेकेंड है हम लोग प्रोटेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं पेस्ट को। अब हमारे पास जो पेस्ट है उसके बेस हैं, कौन कौन से पेस्ट के बेस हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिस यूज्ड फॉर पेस्ट, जो बेस है हमने जैसे पहले ऑइंटमेंट में डिस्कस किया था कि ऑइंटमेंट में भी हमारे पास बेस थे, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्सिफिकेशन बेस हो गए, ओलेजिनियस बेस, जिनसे हम लोग जो है बेस को डालकर वो प्रेपरेशन जो फॉर्मुलेशन है वो प्रिपेयर करते थे ऑइंटमेंट की। ऐसे हमारे पास पेस्ट है, पेस्ट के भी बेस है जिनको हम लोग बनाएंगे। बेस को बनाकर हम लोग आगे जो हमारी प्रेपरेशंस है उनको जो उनको मेथड फॉलो करके अपनी प्रेपरेशंस पेस्ट की प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास 3 मेथड है इसमें, जो बेस है 3 टाइप के, हाइड्रो जो है हाइड्रोकार्बन बेस, वाटर मिसिबल बेस, वाटर सोलुबल बेस। थर्ड है हमारा वाटर मिसिबल बेस। तीन टाइप के हमारे पास बेस हैं जो हम लोग पेस्ट की प्रेपरेशन के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन बेस, सेकंड है हमारे पास वाटर मिसिबल एंड थर्ड है वाटर सोलुबल बेस। फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन बेस है वो हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जो बेस है इसमें हम लोग जो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन है वो कॉमनली यूज करेंगे इनके जो पेस्ट की प्रेपरेशंस के लिए। क्या क्या यूज होगा इसमें, सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन। सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन है ये हम लोग मेनली यूज करते हैं कॉमनली जो हमारे पेस्ट की प्रेपरेशंस है हाइड्रोकार्बन बेस के अकॉर्डिंग। इसमें जो हमारे पास हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन का। मान लो हम लोगों ने प्रिपेयर करना है, डिस्पेंस करना है 100 ग्राम ऑफ जो है कंपाउंड जिंक ऑक्साइड। हमने जिंक ऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर करके बनाना है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बेस डाल के उनको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला है हमारा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन जो बेस है
हाइड्रोकार्बन बेस डाल के हम लोग अपनी पेस्ट की जो प्रेपरेशन है वो प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट हम लोग इसमें लेंगे जिंक ऑक्साइड, फिर हम लोग इसमें क्या है हमारे पास फाइनली पाउडर फॉर्म में है। सेकंड है हमारे पास स्टार्च, जो हमने ये प्रेपरेशन प्रिपेयर करनी है इसमें ये हमारे क्या 100 ग्राम की होगी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे कि जो हमारा जिंक है फिर हम लोग सॉफ्ट पैराफिन, ग्राम लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, 3 केमिकल है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड, स्टार्च एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन। जो हमारे पास स्टार्च और जिंक ऑक्साइड है ये फाइनली पाउडर के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हम लोगों ने क्या करना, क्वांटिटी तो ये हमारे 100 ग्राम बन गई, 25 50 प्लस 50 100, हमने 100 जो है ग्राम की कंपाउंड प्रिपेयर करना है पेस्ट जिंक ऑक्साइड की। इसमें फर्स्ट वन हम लोग क्या मेथड क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर जिंक सॉफ्ट पैराफिन है, इसको सबसे पहले हम लोग वाइट सॉफ्ट पैराफिन को मेल्ट करेंगे ऑन द वाटर बाथ लेंगे, उसको गर्म किया, हीट किया, उसके ऊपर हम लोग क्या जो सॉफ्ट पैराफिन है उसको मेल्ट करेंगे। सेकेंड है हमारे पास जो जिंक और स्टार्च है, तब तक वो मेल्ट हो रही है जो हमारे पास जो है सॉफ्ट पैराफिन, तो हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में जिंक और जो हमारे पास स्टार्च है उसको फाइनली डिवाइडेड पाउडर में हम लोग सीव में से पास कर लेंगे 120 सीव नंबर से, 120 सीव नंबर से उनको हम लोग पास कर लेंगे, क्योंकि जो स्टार्च है और जिंक है ये क्या बहुत ज़्यादा फाइनली पाउडर फॉर्म में होते हैं हमारे पास अवेलेबल। इनको हम लोगों ने पास कर लिया, पास करने के बाद जो रिक्वायर्ड वेट है पाउडर का, जिंक का और स्टार्च का, वो हम लोग वे कर लेंगे। जब वे कर रहे हैं, वे करने के बाद हम लोग इसको बॉम जो हमारा मोटर है उसमें डाल देंगे जिंक और स्टार्च को। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने जो सॉफ्ट पैराफिन का बेस मेल्ट किया है, जो हमने ये फर्स्ट स्टेप में किया था, वाइट सॉफ्ट पैराफिन को मेल्ट किया था, उस मोटर में जिसमें जिंक और स्टार्च डाल रखा है, जिंक ऑक्साइड, उस मोटर में हम लोग इसको क्या स्लोली ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम लोग क्या कंटिन्यूसली ट्रिचुरेशन करते रहेंगे। ट्रिचुरेशन करने के बाद जब हमारे पास जो हमारे रिमेनिंग बची हुई बेस की रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी है, वो भी हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। जब हम लोग कंटिन्यू ट्रिचुरेशन करते रहेंगे तो उससे क्या है हमारे पास एक स्मूथ जो है बेस प्रिपेयर हो जाएगा, जो हम लोग जिसको कोल्ड करेंगे एंड हमारे पास क्या बन जाएगा उससे यूनिफॉर्म पेस्ट। हमने ट्रिचुरेशन किया इसमें, क्योंकि जो हमारे अगर पार्टिकल्स जो हैं पहले हमने स्मेल्ट किया फिर सीव किया। सीव करने का पर्पस यही है कि एक तो हमारे इसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए, सेकंड की जो हमारे फॉर्म्स है केमिकल की जो साइज है वो इक्वल साइज आ जाए, इसलिए हम लोग 120 वाली सीव में से पास करते हैं। देन हम लोग स्लोली जो है बेस को उसमें डालेंगे, जिंक और जो स्टार्च है उसके मिक्सचर में। अगर हम लोग एकदम से डाल देंगे तो हमारा जो मिक्सचर है, जो पेस्ट है, वो स्मूथ नहीं बन पाएगी, यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगी, इसलिए धीरे धीरे हम लोग उसको साथ साथ में ट्रिचुरेशन करते रहेंगे और साथ साथ में हम लोग अपना जो बेस है वो डालते रहेंगे। इससे ये था हमारा फर्स्ट हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो हम लोग सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन की फॉर्म लेकर जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सेकंड है हमारा वाटर मिसिबल बेस। जो वाटर मिसिबल बेस है इसमें जो हम लोग
ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होने के कारण इसमें जो हम लोग जब मिक्सिंग करेंगे, जब हम लोग ड्रग डालते हैं इसमें पेस्ट बनाने के लिए, जो हम लोग बेस लेंगे वो किस चीज़ का लेंगे, हम लोग इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट का। जो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट है उसको हम लोग इज यूज्ड एज अ वाटर मिसिबल बेस। वाटर मिसिबल बेस में हम लोग इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स का यूज़ करते हैं, उनको जो प्रेपरेशंस है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको मिक्स करने के लिए। जो हमारे पास वाटर मिसिबल बेस है उसमें जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो प्रेपरेशंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं उससे किसी साथ रिलेटेड, वो है जैसे हमारे सल्फेट, जो नियोमाइसिन सल्फेट है वो हम लोग प्रिपेयर, जो हमारे पास जो हमारे इसमें प्रेपरेशंस है, जो मिसिबल लिक्विड से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, वो है जो हम लोग यूज़ करते हैं मेनली हमारे पास बेस, जो मेनली हम लोग जिनका यूज़ करते हैं, जैसे रिसोर्सिनोल हो गया, या हम लोग जिसमें हम लोग मेनली ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। जो H2 मिसिबल बेस है उसमें जो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास मेनली जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो है ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन है उसको हम लोग यूज़ करते हैं वाटर मिसिबल बेस की प्रेपरेशन में। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हम लोग ले लेंगे कि हमने प्रिपेयर करना है 25 जो है हमारे mg है हमारे पास, या 50 ग्राम है, हमने हाइड्रोजन जो वाटर इमिसिबल है बेस के रिगार्डिंग हमने प्रेपरेशन प्रिपेयर करनी है, पेस्ट प्रिपेयर करना है। उसके लिए हम लोग फर्स्ट रिसोर्सिनोल लेंगे 25 ग्राम, फिर जो प्रेसिपिटेटेड सल्फेट है वो लेंगे। एग्जाम्पल इसमें जो फर्स्ट हम लोग लेंगे रिसोर्सिनोल, फिर प्रेसिपिटेटेड सल्फेट, उसमें हम लोग लेंगे अदर इंग्रेडिएंट जिंक ऑक्साइड एंड इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट। ये तीन हमारे पास जो है इंग्रेडिएंट है जिससे हम लोग जो है वाटर मिसिबल बेस है वो प्रिपेयर करेंगे, उसके प्रेपरेशंस प्रिपेयर करेंगे। जो रिसोर्सिनोल है वो हमने ले लिया 2.5 ग्राम, जिंक प्रेसिपिटेटेड सल्फर भी 2.5 ग्राम, और जिंक ऑक्साइड है वो 20, एंड जो इमल्सिफाइंग बेस है वो हमारा होगा 25 ग्राम। इसका मेथड क्या है, ये हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं वो ट्रिचुरेशन मेथड से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। पहले हम लोग इन फर्स्ट जो हमारे तीन केमिकल्स है रिसोर्सिनोल, प्रेसिपिटेटेड सल्फेट एंड जिंक ऑक्साइड, इनको हम लोग इसको ट्रिचुरेट कर लेंगे। ट्रिचुरेट करने के बाद हम लोग विद पोर्शन ऑफ इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, इसमें हम लोग स्लोली क्या इमल्सिफाइंग जो ऑइंटमेंट है वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो है एक स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे हमने पहले मेथड में क्या किया था, पहले सीप में से पास किया, फिर उसको हमने उसमें मेल्ट किया, जो इमल्सिफाइंग जो हमारा बेस था हाइड्रोकार्बन का, फिर उसमें ऐड किया। इसमें क्या हमने तीनों जो कंपाउंड्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मेल्ट किया इनको पहले हमने ट्रिचुरेट किया। ट्रिचुरेट करने के बाद जो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट है वो उसको धीरे धीरे इसमें ऐड कर दिया। थर्ड है हमारे पास जो इसका बेस, वो है वाटर सोल्युबल बेस।
वाटर सोल्यूबल बेस कौन से हैं? जो बेस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग द यूज ऑफ द पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या फिर मैक्रो जो गोल्स है, मैक्रो गोल्स है या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है, इनसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास जो मैक्रो गोल्स है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के, जैसे वेट हाई मोलिकुलर वेट है जो हम लोग उसको यूज़ करते हैं सॉलिड के लिए, जिनका लो मोलिकुलर वेट है उनको हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड के प्रेपरेशंस में। इसलिए जो हमारे पास इन दोनों को, दीज टू आर मिक्सड इन द रेशियोज, दे बेसिस आर यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग वाटर सोल्यूबल बेस, जब वाटर सोल्यूबल मेडिसिन। इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसका यूज़ करते हैं जब हम लोग वाटर पेस्ट बनाते हैं उसमें। जो वाटर सोल्यूबल डेंटल हमारे पास मेडिसिन है, जो वाटर सोल्यूबल मेडिसिन आती हैं, जैसे एग्जांपल है डेंटल की मेडिसिन है नियोमाइसिन जो सल्फेट, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए। इसमें क्या है कि वाटर सोल्यूबल बेस पर मिक्स हुए होते हैं, जिससे ये जो हमारी मेडिसिन है वो प्रिपेयर होती है। जो हमारी मेडिसिन का नाम क्या था जो डेंटल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, नियोमाइसिन सल्फेट। इसमें जो वाटर सोल्यूबल के हमारे पास वाटर सोल्यूबल बेस है वो हमने ऐड किया हुआ होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी हमारी बेस 3 टाइप के। नेक्स्ट है हमारे पास जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। कंपैरिजन बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। जैसे हमने ऑइंटमेंट का पहले भी चैप्टर डिस्कस किया है, तो हम लोग इसके पेस्ट के और ऑइंटमेंट के डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट है जो हमारे पास पेस्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पेस्ट क्या है, हमारे पास फाइनली पाउडर फॉर्म, इसमें जो सॉलिड्स प्रेपरेशंस है वो ऐड होती हैं। और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है स्टार्च, कैल्शियम, ये ऐसे हम लोगों की जो बेस है, जो मेडिसिन है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो किसमें मिक्स होते हैं, पेस्ट में। दे कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द फाइनली पाउडर पार्टिकल्स। इसमें ज़्यादा जो अमाउंट है वो फाइनली पाउडर पार्टिकल्स की प्रेजेंट होगी। इसी तरह फर्स्ट है हमारा ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में क्या ऑइंटमेंट है, इसमें हम लोग जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग मेडिकामेंट जो है वो यूज़ करते हैं कि हमने कौन सा मेडिकामेंट डालना है और कितना हमने जो मेडिकामेंट है उसकी क्वांटिटी को यूज़ करना है। मेडिकामेंट डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। सेकंड है जो पेस्ट है वो थिक है और स्टिफ है। ऑइंटमेंट के फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो हमारी ऑइंटमेंट है वो हमारी सॉफ्ट प्रेपरेशन है, सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है। थर्ड है हमारे पास जो पेस्ट है वो लेस ग्रीसी होती है, बट जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो ऑइंटमेंट है उसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है। जो सॉफ्ट पैराफिन में जिसमें यूज़ होता है वो हमारी ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है, इसलिए उनका हम लोग कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जो ऑइंटमेंट पेस्ट है उसको हम लोग स्पैचुला के थ्रू यूज़ करते लगाते हैं इन्फेक्टेड एरिया पे, बट जो हमारे पास ऑइंटमेंट है उसको हम लोग डायरेक्टली इफेक्टेड एरिया पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है पेस्ट है वो क्या फॉर्म करता है, जब हम लोग अपनी स्किन पे लगा लेते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है। बट जो ऑइंटमेंट है, जब हम लोग ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं तो ऑइंटमेंट क्या करता है, इमोलिएंट देता है हमारे स्किन को और प्रोटेक्टिवनेस के जो रोल है वो भी प्ले करता है इसमें। ये था हमारा चैप्टर पेस्ट। इसमें हमने इंट्रोडक्शन की, बेस की और डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मेथड्स और
लेबलिंग प्रेपरेशन जो है, जो उसके एडिटिव्स हैं और स्टोरेज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर भी हमारा फिनिश हो गया।